भारत में हमेशा से ही दामाद और ससुर का रिश्ता पिता पुत्र की तरह माना जाता है, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की आती है तो दामाद अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं जमा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत का कानून कहता है। दरअसल ये बात सभी धर्मों पर लागू होती है कि दामाद का ससुर की प्रॉपर्टी में डायरेक्ट कोई हिस्सा नहीं होता, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई। ऐसे में अपने ससुर की वसीयत पर हक जमाने से पहले ये नियम और कानून ध्यान से जान लीजिए। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 बताता है कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा, यानी कि अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसके बच्चों में किस तरह बांटी जाएगी। ऐसे में ये कानून संपत्ति से जुड़े मामलों की संख्या को भी कम करते हैं और इस बात का बेहद ध्यान रखते हैं कि सभी उत्तराधिकारियों को समान अधिकार मिले। भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत बंटवारा केवल पैतृक संपत्ति का होता है। इसके अलावा इस कानून में लीगल हेयर्स की लिस्ट भी शामिल है, जिसे क्लास 1 और क्लास 2 के उत्तराधिकारियों के बारे में बताया गया है। इसमें क्लास 1 में व्यक्ति के करीबी लोग शामिल हैं, जैसे पत्नी, बेटा, बेटी शामिल होते हैं, जबकि वहीं क्लास 2 में अक्सर वो लोग हैं जो व्यक्ति के दूर के रिश्तेदार होते हैं। लेकिन इन दोनों ही लिस्ट में दामाद का नाम कहीं शामिल नहीं होता है, जिसके चलते उसे ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। हालांकि अगर बेटी को पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है तो दामाद अपनी पत्नी के सहारे इस पर हक जमा सकता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।